नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ेंगे आज इडियम एंड फ्रेज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और उन 20 क्वेश्चन में से भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन इडियम फ्रेज के बारे में पूछते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इडियम फ्रेज आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का फर्स्ट इडियम है कम इन हैंडी। मीन्स टू बी यूजफुल। ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है उसको हम बोलते हैं कम इन हैंडी। सेंटेंस, टेक सम वुलन क्लोथ्स दे में कम इन हैंडी इन शिमला। कुछ गर्म कपड़े ले लो, वो काम आएंगे शिमला में। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स, अ कॉम्पिटिटर दैट हैज़ लिटिल और नो चांस ऑफ विनिंग। ऐसा कॉम्पिटिटर जिसका बहुत ही कम चांस है जीतने का या है ही नहीं चांस। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। कनाडा इज द डार्क हॉर्स इन टुनाइट्स फुटबॉल मैच बिकॉज दे आर प्लेइंग विद ब्राज़ील। कनाडा का आज चांस बहुत ही कम है जीतने का, क्योंकि वो किसके साथ खेल रही है, ब्राज़ील के साथ। तो जब भी ऐसा हो कि चाहे दो लोग हैं, उनमें एक बहुत वीक है और एक बहुत स्ट्रांग है, तो जो वीक पार्टी होती है उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट इज डेड हीट, अ टाई इन अ रेस। सेंटेंस देखते हैं। द टू हॉर्सेस फिनिश द रेस इन अ डेड हीट। अगर ऐसा है कि जो है दो कॉम्पिटिटर हैं और वो सेम टाइम में क्रॉस कर रहे हैं किसी लाइन को, या सेम टाइम में कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बीच में अगर टाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं डेड। नेक्स्ट इज डेड लॉस, समवन इज एब्सोल्युटली यूजलेस और अ कंप्लीट फेलर। मीन्स समवन इज एब्सोल्युटली यूजलेस, जो काम का ही नहीं है या फिर जो उसने काम किया वो फेल हो चुका। ठीक है ना, उसने काम ठीक से नहीं किया, उसको बोलते हैं डेड लॉस। सेंटेंस भी आते हैं। व्हेन इट कम्स टू गार्डनिंग माई ब्रदर इज अ डेड लॉस। जब हम बात करेंगे गार्डनिंग के बारे में तो मेरे भाई को कुछ भी नहीं आता, वो यूजलेस है। होता है दोस्तों, कभी कभी जो है कुछ काम में हम अच्छे होते, कुछ काम में हम अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते, तो जिसमें अच्छे नहीं है तो उसको बोल देते हैं डेड लॉस। नेक्स्ट इज डाउन हर्टेड, मीन्स डिप्रेस्ड, डिस्करेज्ड। इसका मतलब कि अगर कोई डिप्रेस्ड है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं डाउन हर्टेड। सेंटेंस, ही वॉज डाउन हर्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर हिज डिफीट इन द लोकल इलेक्शन। लोकल इलेक्शन में डिफीट के बाद वो डिप्रेस हो गया था। ओके, अगर डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन हर्टेड। नेक्स्ट इज ड्रॉ द लाइन। इसका मतलब है रीजनेबली ऑब्जेक्ट और सेट अ लिमिट व्हेन एन एक्टिविटी बिकम्स अनएक्सेप्टेबल। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच देना कि वो उसको हमें क्रॉस नहीं करना। एक ऐसी लिमिट सेट कर देना कि इसके बाद हमें वो काम नहीं करना, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ द लाइन। ओके, सेंटेंस, आई ड्रॉ द लाइन व्हेन इट कम्स टू लैंडिंग मनी टू फ्रेंड्स। अगर मुझे पैसे देने हैं दोस्तों को तो मैंने एक सीमा रेखा बना रखी है, इससे ज़्यादा मुझे अपने दोस्तों को पैसे नहीं देने हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉप अ लाइन, मीन्स कम्युनिकेट इन राइटिंग। अगर आप राइटिंग में बात करें तो उसको बोलते हैं ड्रॉप अ लाइन। सेंटेंस, आई ड्रॉप अ लाइन टू माई पेरेंट्स व्हेन आई एम अपसेट। जब मैं अपसेट होता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से राइटिंग में बात करता हूँ। नेक्स्ट इज ड्रॉप द सब्जेक्ट, मीन्स टू स्टॉप डिस्कसिंग। इसका मतलब है कि देखिए, अगर हम किसी सब्जेक्ट पे बात करना बंद कर दें तो उसको बोलते हैं ड्रॉप द सब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। प्लीज़ ड्रॉप द सब्जेक्ट, आई डोंट वांट टू डिस्कस इस फर्दर। प्लीज़ इस सब्जेक्ट पे बात करना बंद कर दीजिए, मैं इस पर आगे बात करना नहीं चाहता। तो उस केस में हम ड्रॉप द सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डाई इन हार्डनेस, मीन्स एक्सपायर वाइल वर्किंग। अगर कोई व्यक्ति है वो काम करते करते मर जाए, जैसे कोई ऑफिस में गया काम करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्डनेस। और प्रिंसिपल डाइड इन हार्डनेस, मेरे प्रिंसिपल काम करते करते उनकी डेथ हो गई थी। तो नेक्स्ट इज डाई हार्ड, मीन्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है अभी। सेंटेंस देखते हैं। द स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल डाई हार्ड। महान लोगों की जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत समय तक एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है, जितने महान लोग हैं तो उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो हम मतलब दिन दिन पढ़ते रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज ईट हम्बल पाई, मीन्स टू अपोलोजाइज। सेंटेंस देखते हैं। द प्रोड्यूसर्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट हैड टू ईट हम्बल पाई फॉर मिस रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स। मतलब माफ़ी मांगना, कि ईट हम्बल पाई मतलब माफ़ी मांगना, बुरा महसूस करना। द प्रोड्यूसर्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने फैक्ट्स को जो है सही से रिप्रेजेंट नहीं किया, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट इज एल्बो ग्रीज, मीन्स हार्ड वर्क, यूज़ ऑफ फिजिकल और मेंटल एनर्जी। अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, माइंड का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एल्बो ग्रीज। जैसे कि आजकल हम लोग कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम एल्बो ग्रीज कर रहे हैं। सो सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू डू सम एल्बो ग्रीज देन यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट इज 11th आवर, मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, द लेटेस्ट पॉसिबल मोमेंट। सो सेंटेंस देखते हैं। अवर टीम वन आफ्टर दे स्कोर्ड अ गोल इन एट द 11th आवर। तो मेरी टीम कब जीती, जब उन्होंने गोल किया सबसे लास्ट मोमेंट पे। इन वंस एलिमेंट, डूइंग एन एक्टिविटी दैट वन एंजॉयज और डूइंग वेल। इसका मतलब कि जो है ऐसा काम जिसको करने में हमें मज़ा आए, या जो काम हम अच्छा कर पाएँ उसको, वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन वंस एलिमेंट। सेंटेंस देखते हैं। व्हेन शी इज़ डांसिंग शी इज़ इन हर एलिमेंट। उसे डांस करना पसंद है इसलिए वो उस काम को करने में खुशी महसूस करते हैं। तो जो भी काम आपको अच्छा लगता है अगर आप वो काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इन वंस एलिमेंट।
नेक्स्ट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड मीन्स एन अनप्लीजेंट और डिजास्टर्स डेस्टिनी। अगर कोई ऐसा काम हो कि जो बहुत ही ख़राब हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जा रहे हैं और आपका एक साथी है, उसकी आपको मालूम चले उसकी रास्ते में डेथ हो गई, तो ये आपके लिए क्या एक शॉकिंग न्यूज़ होगी ना। तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ है या आपकी फैमिली में कोई आपका बहुत नज़दीकी है, उसकी डेथ हो जाए या उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो और उसको लेकर आप बहुत शॉक में आ जाएँ, डिप्रेशन में आ जाएँ, या आपके दिल पर कोई धक्का लगे, तो उसको हम जो है करते हैं रिप्रेजेंट इससे एंड ऑफ द वर्ल्ड से। सेंटेंस इट्स अ पिटी वी डिडंट गेट टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट इज एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। ये तो बहुत बार हम सुनते भी हैं कि हर कुत्ते का अपना दिन होता है, मतलब एवरी पर्सन हैज़ वन डे टू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड कम सक्सेसफुल। ठीक है ना, तो एवरी वन कैन बी सक्सेसफुल एट समथिंग एट सम टाइम इन देयर लाइफ। वो हर आदमी जो है कभी ना कभी उसको ऐसा मौका मिलता है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट इज़ ट्रूली सैड दैट एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। ओके, कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट इज फेस द म्यूजिक। इसका मतलब एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन सेक्शन। एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन सेक्शन मतलब जो आपने काम किया है उसके जो बुरे प्रभाव होने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करना, उसको झेलना, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। सेंटेंस ही वॉज कॉट स्टीलिंग नाउ ही हैज़ टू फेस द म्यूजिक। उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया तो अब उसको परिणाम भुगतने होंगे, तो परिणाम भुगतना इज कॉल्ड द फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट इज फेंट हर्टेड मीन्स लैकिंग कन्विक्शन और करेज और बोल्डनेस, जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि जिसके अंदर मतलब जब किसी पर भी तो विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं फेंट हर्टेड। सेंटेंस देखते हैं। फेंट हर्ट नेवर वॉन फेयर लेडीज़, जो मतलब बोल्ड है बहुत ज़्यादा, जिसका निर्दयी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके दिल में प्रेम नहीं होता, वो कभी किसी भी लेडी का दिल नहीं जीत सकता। ठीक है, मतलब फेंट हर्ट का मतलब है कि जो वो किसी पर विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स सेल्फिश फ्रेंड, जो केवल अपने बारे में सोचे, या आपका फ्रेंड तब है जब आप खुश हैं, जब आपके पास पैसा है या आप परेशान नहीं हैं तो आपका वो फ्रेंड है। जब आप परेशान हैं तो वो आपका फ्रेंड नहीं है, उनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। सेंटेंस अ फेयर वेदर फ्रेंड विल नेवर स्टैंड बाय यू इन डिफिकल्टी। सिंपल सेंटेंस है कि जो भी सेल्फिश फ्रेंड होते हैं जब आप पे डिफिकल्टी आती है वो आपके साथ नहीं। नेक्स्ट इज फॉल फ्लैट मीन्स फेल अटरली, एकदम पूर्ण रूप से। अगर किसी कोई हम काम कर रहे हैं उसमें हम फेल हो जाएं उसको बोलते हैं फॉल फ्लैट। सेंटेंस द मिनिस्टर्स स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, तो फॉल फ्लैट मतलब कि कोई हम काम कर रहे हैं और उसमें हम पूरी तरह से फेल हो जाएं, वो सक्सेसफुल ना हो, उसको बोलते हैं फॉल फ्लैट। नेक्स्ट इज फैट चांस मीन्स लिटिल और नो चांस ऑफ सक्सेस। अगर हमने कोई काम किया और उसमें चांसेस हैं सक्सेस के बहुत कम या है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं फैट चांस। सेंटेंस देखते हैं। आप फैट चांस आई हैव स्टार्टेड द बिजनेस, मतलब इसमें बहुत ही कम चांसेस है सक्सेस होने के। जो मैंने काम शुरू किया है बिजनेस उसमें चांसेस बहुत कम है सक्सेसफुल होने के। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सेंटेंस ना, सिंपल वैसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट इज फेदर इन वंस कैप। इसका मतलब कि एन अचीवमेंट बाय यू डिजर्व टू बी प्राउड ऑफ। ऐसा कोई आपने काम किया, ऐसा कोई कार्य किया जिस पर आपको गर्व महसूस हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने ये अचीवमेंट प्राप्त करी है। जैसे आप 12th बोर्ड में टॉपर बन गए अपने स्कूल के, ठीक है, SSC में आपने टॉप 100 रैंक ले आए, तो उसको बोलते हैं कि देखिए आपकी अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं फेदर इन वंस कैप। तो सेंटेंस है द नेशनल अवार्ड इज़ इंडीड अ फेदर इन एन एक्टर्स कैप। किसी एक्टर को अगर नेशनल अवार्ड मिल जाए तो उसके लिए वो बहुत। नेक्स्ट इज फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब गेट वेरी एंग्री। अगर कोई बहुत गुस्से में है तो उसको हम बताते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। सेंटेंस देखते हैं। डैड फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन आई टोल्ड हिम आई हैड डैमेज हिज न्यू कार। मेरे मतलब डैडी को बहुत गुस्सा आया जब उन्हें पता चला कि मैंने उनकी नई कार तोड़ दी है। ठीक है, तो कोई अगर बहुत गुस्से में है तो उसको हम बताते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल से। नेक्स्ट इज फ्लैश इन द पैन मीन्स समवन हु एन्जॉयज ट्रांजिएंट सक्सेस बट देन फेल्स। अगर कोई व्यक्ति है वो थोड़े समय के लिए सक्सेसफुल है लेकिन फिर वो फेल हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। मतलब बहुत कम टाइम के लिए सक्सेसफुल रहा वो और फिर फेल हो गया। माना आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई काम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई, स्टार्टिंग में बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास है, लेकिन क्या हुआ, आप उनके प्रति रिलायबल नहीं हुए और आपका बिजनेस फेल हो गया, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। सेंटेंस देखते हैं। द मैनेजर होप दैट द टीम्स अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री वॉज नॉट जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। तो मैनेजर ये सोचता है कि देखिए जो टीम की जो विक्ट्री है ये ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए है, मतलब ठीक है, जैसे भी इंडिया हार गई है मैच पाकिस्तान से, तो उसका मतलब ये नहीं कि दैट इज़ अ फ्लैश इन द पैन। तो वो तो हम जानते हैं इंडिया अच्छा खेलती है, वो उसका दिन सही नहीं था, वो हार गई, ठीक है, नहीं तो वो जीतती है मैच। तो इसमें इसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन की जो
तो कुछ समय के लिए सक्सेसफुल रहे, उसके बाद वो फेल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलो सूट, मीन्स टू व्हाट समवन एल्स इज डूइंग, वो काम करना जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं उसको बोलते हैं फॉलो सूट। इफ़ यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट, अगर आप अपने बड़े लोगों को ओबे नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी वही चीज़ करेंगे। उसका मतलब है कि जो दूसरे कर रहे हैं उन्हीं का ही अनुसरण करना, उसको बोलते हैं हम फॉलो सूट। नेक्स्ट इज फाइट आ लूजिंग बैटल, समवन ट्राइंग टू डू समथिंग इवन वैन देयर इज लिटिल चांस ऑफ सक्सीडिंग, ऐसा काम करना जिसमें सक्सीड होने के बहुत कम चांसेस हैं उसको बोलते हैं फाइट अ लूजिंग बैटल, ठीक है। सिंपल एरिया में समझ में भी आ रहा है कि अगर हम वो काम करें जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइट अ लूजिंग बैटल। सेंटेंस, मोस्ट पेशेंट विद ब्लड कैंसर आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो लड़ रहे हैं ब्लड कैंसर से, लेकिन वो क्या है कि देखिए सक्सेस बहुत कम मिल पाती है, कैंसर पेशेंट को बहुत कम सक्सेस मिल पाती है, ठीक है, वही ब्लड कैंसर के केस में। तो समझ में आ रहा है कि जो है इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा काम करें जिसमें हमें सक्सेस ना मिले या चांसेस बहुत कम है तो उसको बोलते हैं फाइट अ लूजिंग बैटल। नेक्स्ट इज फिंगर इन एवरी पाई, मीन्स इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़, अगर हम बहुत सारे काम में एक साथ इन्वॉल्व हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि फिंगर इन एवरी पाई। तो समझ में आ रहा है कि इन अगर हम बहुत सारे काम में एक साथ इन्वॉल्व हैं उसको बताते हैं फिंगर इन एवरी पाई से। सेंटेंस, अ स्टूडेंट इज़ फिंगर इन एवरी पाई इन स्कूल, मतलब जब कोई बच्चा स्कूल में होता है तो बहुत सारे काम करने होते हैं उसको, स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें पार्ट लेना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, फिर ट्यूशन जाना पड़ता है, ट्यूशन का होमवर्क भी करना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं एक विद्यार्थी के लिए। तो उसका मतलब कि देखिए जो मतलब वो बहुत सारे काम में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज़ फॉर अ सॉन्ग, मीन्स वेरी चीपली, अगर जो है कोई चीज़ बहुत ही सस्ती है उसको बोलते हैं फॉर अ सॉन्ग। तो इसका सेंटेंस है शी बॉट द हाउस फॉर अ सॉन्ग, उसने घर मतलब घर बहुत सस्ता परचेज कर लिया। नेक्स्ट इज फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, इसका मतलब टू समथिंग दैट प्रिवेंट्स अ सिचुएशन फ्रॉम बीइंग कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री, समथिंग दैट प्रिवेंट्स अ सिचुएशन फ्रॉम बीइंग कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जो हमें रोके उस काम के लिए जो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, जो काम सही है, ठीक है, उससे वो रोके, उसको बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। टॉनीज पुअर इंग्लिश वॉज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट व्हेन ही अप्लाइड फॉर द जॉब, तो मतलब वो जब वो जॉब के लिए टॉनी ने अप्लाई किया तो उसको जॉब नहीं मिली, क्यों? क्योंकि उसकी इंग्लिश उसको रोक रही है, उसकी इंग्लिश पुअर है, तो इसलिए वो जॉब नहीं प्राप्त होता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा चीज़ प्राप्त करने के लिए रोके उसको बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। नेक्स्ट इज विद फ्लाइंग कलर्स, मीन्स अचीव अ डिफिकल्ट सक्सेस, अगर आप कोई डिफिकल्ट सक्सेस को प्राप्त कर लें तो उसको बोलते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे पाकिस्तान ने भी इंडिया को हराया तो उसके लिए डिफिकल्ट था लेकिन उसने वो सक्सेस प्राप्त करी, तो मतलब वो पाकिस्तान इसमें विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। ही पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स, उसने अपना ड्राइविंग टेस्ट बड़े मतलब उसको पार कर लिया, तो उसको एक ऐसी सक्सेस मिली जो वो अचीव नहीं कर सकता था और वो अचीव कर ली उसने, डिफिकल्ट सक्सेस उसने अचीव करी, उसको बोलते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट इज फुट इन द ग्रेव, मीन्स टू बी क्लोज टू डेथ, टू बी सो फ्रेल, का तो बहुत ही वो मतलब मरने के करीब हो या बहुत कमज़ोर हो चुका, उसको बोलते हैं फुट इन द ग्रेव, ठीक है। शमशान होते नहीं कि देखिए इसके पाँव तो कब्र में लटके हुए हैं, सब बोलते हैं ना, जो बुढ़े लोग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो उसके पाँव तो कब्र में लटके हुए हैं, उसको बोलते हैं फुट इन द ग्रेव। तो सेंटेंस है शी इज़ बीन saying she has one foot in the grave for years now. This foregone conclusion means an inevitable ending, एक अनिवार्य एंडिंग, ठीक है। कोई भी आप काम करते हैं तो जो है, या हम कोई भी सपोज प्ले कर रहे हैं, कोई फिल्म होती है तो उसकी एक एंडिंग होती है ना जो ज़रूरी है दिखानी, तो ज़रूरी हो किसी काम की एंडिंग दिखानी, उसको बोलते हैं हम foregone conclusion, ठीक है। सेंटेंस है एवरी एक्ट नीड्स अ foregone conclusion, तो कोई भी हम काम करें उसका एक एंडिंग मतलब एक उसका जो निष्कर्ष है वो सामने आना चाहिए। नेक्स्ट इज टू हैव अ फ्रॉग इन योर थ्रोट, इसका मतलब टू बी अनेबल टू स्पीक क्लियरली अंटिल वन क्लियर वंस थ्रोट, मतलब ठीक से बात ना कर पाना, ठीक से ना बोल पाना जब तक कि दूसरा आपको ना टोके कि आप मतलब आप ठीक से नहीं बोल पा रहे, उसको बोलते हैं टू हैव अ फ्रॉग इन योर थ्रोट। सेंटेंस, एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट लुक्स लाइक आई हैव अ फ्रॉग इन माई थ्रोट, कभी कभी होता है ना बोलते हुए अटक जाते हैं, गले में कुछ मतलब जो है प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बोलते हैं, फिर हम क्या कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, ठीक से नहीं बोल पा रहा मैं, उसको बोलते हैं टू हैव अ फ्रॉग इन योर थ्रोट। नेक्स्ट इज फुल ऑफ बीन्स, मीन्स लाइवली, चीयरफुल, हेल्दी, एक्टिव, मतलब जो बहुत खुश है, हेल्दी है, एक्टिव है, उसको बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। सेंटेंस है ही मे बी गेटिंग ओल्ड बट ही इज स्टिल फुल ऑफ बीन्स, वो बूढ़ा हो रहा है बट लेकिन उसमें वो। नेक्स्ट इज फ्लाई इन द फेस ऑफ, मीन्स गो अगेंस्ट, किसी काम के विरुद्ध जाना, उसको बोलते हैं फ्लाई इन द फेस ऑफ। तो सेंटेंस देखते हैं, दिस एक्शन फ्लाइज इन द फेस ऑफ द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हमारे बीच में था उसके अगेंस्ट आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्लाई इन द फेस ऑफ से।
नेक्स्ट इज गेन ग्राउंड, मीन्स टू बिकम पॉपुलर स्लोली, टू एडवांस और टू मेक प्रोग्रेस। अगर हम धीरे धीरे पॉपुलर हों, तो धीरे धीरे आगे बढ़ें और तरक्की पाएँ, उसको बोलते हैं गेन ग्राउंड। सो सेंटेंस द न्यू प्रोडक्ट गेनिंग ग्राउंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो नया प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे उसने अपना ग्राउंड बना रहा है, जैसे पतंजलि प्रोडक्ट था, तो धीरे धीरे उसने अपने पैर जमाए और आज वो पॉपुलर है, तो उसको बोलते हैं गेन ग्राउंड। नेक्स्ट इज गेट ऑफ स्कॉट फ्री, मीन्स टू एस्केप द पनिशमेंट दे डिजर्व। जो पनिशमेंट उनको चाहिए उससे अगर भाग जाएं या वो ना लें तो उसको बोलते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। सेंटेंस वी वर ऑल पनिश्ड एक्सेप्ट अंश हु मैनेज टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री। हम सबको पनिशमेंट मिली लेकिन अंश वो जो है वो वहाँ से भाग गया या वो एस्केप कर गया पनिशमेंट। नेक्स्ट इज गेट ऑन वंस नर्व, मीन्स टू इरिटेट, अनॉय और अपसेट समबडी। अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना, या कोई हमें परेशान कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम गेट ऑन वंस नर्व्स। सेंटेंस द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर आर सो नॉइजी दे आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। जो मेरे जो है नेबर में बच्चे रहते हैं वो मुझे परेशान करते हैं, उनकी वजह से मैं परेशान होता हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं गेट ऑन वंस नर्व्स। नेक्स्ट इज गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। टैक्स इसका मतलब टू डिस्कस द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम और सिचुएशन। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम की या कोई हमें कोई सिचुएशन है, कोई इशू है, उसके अगर जो मेन पॉइंट्स हैं, जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। सेंटेंस इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन डिस्कशन प्लीज़ गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है कि डिस्कशन में टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर आप जो उसके सही पहलू हैं उन पर बात करें तो अच्छा होगा। नेक्स्ट इज गिव अ वाइड बर्ड, मीन्स टू अवॉइड। किसी को अगर आपको अवॉइड करना है तो उसको रिप्रेजेंट करता है गिव अ वाइड बर्ड। सेंटेंस वी शुड ऑलवेज गिव अ वाइड बर्ड टू ऑल सेल्फिश पर्सन। जो भी सेल्फिश होता है उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब जो व्यक्ति अच्छे से बोल सकता है, कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, कला होती है बोलने की, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास कला होती है बोलने की, या फिर न्यूज़ चैनल में होते हैं जो न्यूज़ बोलते हैं, या जो आपके कमेंटेटर्स होते हैं तो उनके पास क्या कला है बोलने की, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। सेंटेंस यू शुड बी अ सेल्समैन यू हैव अ गिफ्ट ऑफ द गैप। अगर आप सेल्समैन हैं तो आपके पास बोलने की कला आनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें कोई बात को। नेक्स्ट इज गिव द कोल्ड शोल्डर, मीन्स टू डेलिबरेटली इग्नोर समबडी। अगर हम जानबूझ के किसी को इग्नोर करें, ठीक, तो उसको बोलते हैं गिव द कोल्ड शोल्डर। सेंटेंस है आफ्टर गिविंग माई ओपिनियन ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। मैंने अपनी जब उसको राय दी तो उसने इग्नोर कर दी थी जानबूझ के, तो उसको बोलते हैं गिव द कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट इज गुड सेमरिटन, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई करे, ठीक है, उसको बोलते हैं गुड सेमरिटन। सो सेंटेंस है अमर इज़ अ गुड सेमरिटन बिकॉज ही हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, मतलब ये अमर कोई भी हो सकता है वो तो इसका मतलब कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई करे उसको बोलते हैं हम गुड। नेक्स्ट इज गो द होल हॉग, मीन्स टू डू समथिंग कम्प्लीटली। अगर हम कोई काम ख़त्म कर दें पूरी तरीके से उसको बोलते हैं हम डू द होल हॉग। सेंटेंस यू विल हैव टू गो द होल हॉग टू कम आउट ऑफ द मैस। अगर आपको परेशानी से बाहर निकल के आना है तो आपको सारा काम कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं गो द होल हॉग, अगर हम कोई काम को कम्प्लीटली पूरा ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट इज गुड टर्न, मीन्स एक्ट इन अ हेल्पफुल वे, फेवर फॉर समवन। अगर हम किसी का फेवर करें या किसी की हेल्प करें तो उसको बोलते हैं गुड टर्न। सेंटेंस ही डिड मी अ गुड टर्न, उसने मेरा फेवर किया, उसने मेरी हेल्प करी। नेक्स्ट इज गो ऑल आउट, मीन्स परफॉर्म अ टास्क एज वेल एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके उतना काम को परफॉर्म करना, इसको बोलते हैं गो ऑल आउट। सेंटेंस वी आर गोइंग ऑल आउट टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, मीन्स हम इस फ्राइडे तक जितना पॉसिबल है उतना काम पूरा कर देंगे। तो अगर हम जितना हो सकता है उतना काम कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं गो ऑन। नेक्स्ट इज गो बैक ऑन, मीन्स ब्रेक अ प्रॉमिस। अगर हम जो प्रॉमिस हमने किया उसको तोड़ देते हैं उसको बोलते हैं गो बैक ऑन। सेंटेंस द गवर्नमेंट हैव गॉन बैक ऑन देयर प्रॉमिस नॉट टू रेज टैक्सेस। गवर्नमेंट ने अपना प्रॉमिस तोड़ा टैक्सेस रेज करके हैं, ठीक है ना। उसने पहले प्रॉमिस किया था कि देखिए हम टैक्सेस रेज नहीं करेंगे, फिर टैक्स रेज कर दिए। मतलब जो भी आप प्रॉमिस करें उसको आप ब्रेक करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गो बैक ऑन से। नेक्स्ट इज गो टू द डॉग्स, मीन्स बिकम रूइंड। अगर हम बर्बाद हो जाएं बिल्कुल तो उसको बोलते हैं हम गो टू द डॉग्स। सेंटेंस सम पीपल थिंक द कंपनी विल गो टू द डॉग्स इफ इट इज़ नेशनलाइज्ड। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया तो वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद होना इज कॉल्ड गो टू द डॉग्स। नेक्स्ट इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मीन्स जेलिस या एनवी, मतलब जो किसी से ईर्ष्या रखता है उसको बोलते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। सो नेवर वेस्ट टाइम ऑन ग्रीन आइड मॉन्स्टर। जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपसे जलते हैं, उनको उनके बारे में सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रे एरिया,
समथिंग दैट इज़ नॉट क्लियर और ईजी टू डिफाइन, ऐसा चीज़ जो क्लियर नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रही है, आप डिफाइन नहीं कर सकते उसको, तो उसको बोलते हैं ग्रे एरिया। सेंटेंस वेदर बॉक्सिंग कॉजेज ब्रेन डैमेज इज स्टिल अ बिट ऑफ ग्रे एरिया। जैसे कि हम जानते हैं बॉक्सिंग जो है ब्रेन डैमेज भी कर सकती है, तो ये वो एक ऐसा फील्ड है जो समझ से परे है। ठीक, थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और रिकमेंड करिए अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये स्टार्ट हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।